Assalamu alaikum, my future mathematicians. I hope you all are having a bright and shiny day just like you all. Okay, so here I am again with a new topic. In our previous classes, we have discussed about some types of sets. Today we are going to discuss the remaining types of sets. Okay, so are you guys ready? Yes, come on, let's get started. Okay, so the first one is subset. A set A is said to be a subset of a set B if and only if every element in A is also an element in B. Okay, we use notation A is a subset of B. ये जो आपको मैंने जो सर्कल किया है नज़र आ रहा है, इसमें A और B हमारे क्या हैं, दो सेट्स हैं, और जो बीच में आपको साइन नज़र आ रहा है, सिंबल नज़र आ रहा है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट. ठीक है, ये सबसेट के लिए यूज़ होता है. इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, अगर ये ऐसे लिखा हुआ होगा तो हम इसको रीड करेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B. ओके, समझ आ गई बात? ओके, अब आगे चलते हैं. लिस्ट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट A. जो हमारा सेट A है, दिस वन, कितने एलिमेंट्स हैं सेट A में? 3, S, I और R. इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं हमें वो बनाने हैं. ठीक, ओके. सो फॉर अ सबसेट यू गाइस हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, कि जो हमेशा सेट होता है पूरा वो अपना सबसेट भी होता है, जो कि मैंने लिखा हुआ है ये इन नंबर 1 के. वो नंबर 1 सबसेट कौन सा है इसका? वही सेट जो कि ये है, ये रहा, ये लिखा हुआ है, और मैंने आगे इसके रीज़न भी दिया हुआ है. अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि सेट एक जो सेट होता है वो अपना सबसेट होता है. ठीक, तो नंबर 1 और नंबर 8 भी देख लीजिए. द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. और जो एम्प्टी सेट है, ये देखें, ये मैंने एम्प्टी सेट लिखा हुआ है ना, खाली ब्रैकेट्स हैं. तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो एक एम्प्टी सेट होता है वो भी अपना सबसेट होता है. ओके, ये बात आप लोगों ने, दो बातें आपने याद रखनी है. इस तरह से दो सबसेट्स तो बन गए. अब रिमेनिंग सेट्स, हमारे सबसेट्स कौन से होंगे वो देखते हैं. जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है नंबर 2, देखिए. नंबर 2 में इसका पहला एलिमेंट लिख दिया हमने S, एक सबसेट हो गया ये. फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा? I, ये नंबर 3 हो गया. फिर क्या है हमारा R, ये अलग अलग सबको तीनों एलिमेंट्स को करके लिख दिया, ये हो गए 3 सबसेट्स. फिर अब आप बनाए इनके पेयर्स, यानी कि पहला और दूसरे का पेयर बना लिया मैंने S और I, तो वो बन गया एक सबसेट. फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने बना लिया इसको कौन सा बनाऊंगी मैं, फिर मैंने पहले और दूसरे एलिमेंट का तो मैंने बना लिया था भाई सबसेट, वो हो गया था. उसके बाद जो है मैं पहले और तीसरे का बना लेती हूँ एक सबसेट. पहला और तीसरा मिलाकर क्या बन गया मेरा, ये एक सेट बन गया S और R. और फिर जो बाकी के दो बचे हैं, ये सेकेंड और थर्ड वन के, इनके साथ मैंने एक और सबसेट बना दिया. तो ये टोटल कितने हो गए मेरे? 8 सबसेट्स हो गए. कितने? सेट A जिसके 3 एलिमेंट्स हैं उसके टोटल कितने सबसेट्स बन गए? 8. अब अगर मुझे ये निकालना हो कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं किसी सेट के, तो मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ? ऐसे. उसका तरीका क्या है? हाउ मेनी सबसेट्स डज सेट A हैव. अगर मुझे ये मालूम करना है कि सबसेट कितने होंगे एक सेट के, तो वो हम ऐसे निकालेंगे. अब देखिए, जैसे ये है एक सेट A जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, S, I और R. तो N का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, N का मतलब होता है N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और जो A लिखा है ब्रैकेट में वो क्या बता रहा है? किसके एलिमेंट्स? सेट A के. ये जो ये है ब्रैकेट में A, ये बता रहा है कि सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 3. यहाँ मैंने लिखा 3 एलिमेंट्स हैं. तो इसको निकालेंगे कैसे हम? फॉर्मूला देखें, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है. फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n. इसका क्या मतलब होता है कि n क्या है? नीचे ये देखें दिया हुआ है मैंने, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट के n वो है. और फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n से हम निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स. ठीक है, तो देखिए ये ऐसे किया है यहाँ पर 2 की पावर 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे. 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 × 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 × 8. तो टोटल कितने सबसेट्स बनने थे हमारे? 8, जो कि हमने कितने बनाए हैं अभी पीछे हमने देखा है? 8. ठीक है, तो सबसेट समझ आ गया आप लोगों को? आई होप समझ आ गया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्रॉपर सबसेट. A set A is said to be a proper subset of set B if there is at least one element in B not present in A. ठीक है, वी यूज़ नोटेशन दिस. अब जो है सबसेट के लिए हमारे पास सिंबल अलग था.
इसके लिए प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास सिंबल अलग है जो कि ये है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ए और बी दो सेट्स हैं, उनके बीच में जो सिंबल यूज़ हो रहा है दिस इज़ द सिंबल फॉर प्रॉपर सबसेट। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल क्या है हमारी, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। A said to be a proper subset of B if there is at least one element in B not present in A। प्रॉपर सबसेट जब हो सकता है A सेट B का जब कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में मौजूद ना हो लेकिन B में मौजूद हो। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा है या नहीं है। एग्जाम्पल ये रही, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें B में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 5। ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5, जबकि A में एक एलिमेंट इससे कम है, एटलीस्ट उन्होंने कहा है एक कम हो, तो A में एक एलिमेंट कम है, 5 नहीं है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम अब कह सकते हैं देन वी कैन से दैट A इज़ अ सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट A। अभी भी हमने सेम सेट ही रखा जो हमारा प्रीवियस था। कौन सा सेट था, सेट A जिसके 3 एलिमेंट्स थे S I और R, ठीक है। तो इसमें अब हमें निकालने हैं प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स के लिए भी तरीका वही है, बस इसके अंदर एक चेंजेस हैं। वो क्या चेंज है, चेंज इसके अंदर ये है कि अब जैसे हम पहले तो जब हम सबसेट निकाल रहे थे हर सेट अपना सबसेट भी होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर उन दोनों बातों में से दो बातें थी, एक तो नल सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है, और दूसरी बात क्या थी कि हर सेट जो है वो अपना सबसेट भी होता है। ये दो बातें थी। तो अब लेकिन इसके अंदर एक चेंजेस क्या होती है, प्रॉपर सबसेट जब हम करते हैं उसमें एक चेंज ये होता है कि जो सेट होता है वो अपना प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक। ये जैसे लिखा हुआ है मैंने, द सेट इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट अपना नहीं होता पूरा सेट, तो इसलिए इसमें पूरा सेट नहीं आएगा। हमने क्या किया, सिर्फ इसका पहला एलिमेंट लिखा S, फिर I, फिर R, बाकी पेयर्स वैसे ही बनेंगे। पहला और दूसरा एलिमेंट से हमने एक बना दिया, फिर पहले और तीसरे से बना दिया दूसरा, फिर जो है दूसरे और तीसरे से बना दिया। इस तरह से ये मेरे सारे बन गए 6 ये। और नल सेट भी होता है प्रॉपर सबसेट, तो ये हमारा जो 7वां है ये क्या है, नल सेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट्स की लिस्ट हो गई। अब इसको भी निकालने का कोई फॉर्मूला होगा कि हमें अगर बताना हो कि कितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स डज सेट ए हैव। अगर सेट ए ये ही है हमारा SIR 3 एलिमेंट्स वाला, तो इसके अंदर हमारे जो है कितने प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं, अगर हमें ये निकालना है तो क्या फॉर्मूला है उसका, 2 की पावर n जैसे पहले था, लेकिन अब उसमें क्या चेंजेस है, 2 की पावर n जो भी निकले उस पूरे आंसर में से 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। n अभी भी वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और n a का मतलब यही है कि सेट A के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने हैं, 3, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 की पावर n क्या है, 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 क्या हो गया हमारा 8 में से 1 गया, कितना हो गया 7। तो 7 बनने थे प्रॉपर सबसेट्स, और आप लोगों ने पीछे देखा भी कितने बने थे ये, 1 2 3 4 5 6 7। सही समझ आ गई बात। अब आगे चलते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of A, then sets A and B are said to be improper subsets of one another। अगर A हो सबसेट B का और B भी हो सबसेट A का, तो सेट A और B दोनों क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं एक दूसरे के। इसका सीधी तरीके से अगर हम बात करें तो मतलब ये है कि A और B बराबर होते हैं, यानी कि अगर A जो है वो B का सबसेट होगा और B A का सबसेट होगा, इसका मतलब ये होगा इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू B। A और B क्या हैं, बराबर हैं। आ जाते हैं आगे। पावर सेट, the set of all possible subsets of a set A is called power set of A and is denoted by PA। पावर सेट क्या होता है, कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट्स आ जाएं। जब हमने जो सबसे पहला पढ़ा है सबसेट, अगर वो तमाम 8 के 8 सबसेट्स को मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट। जैसे कि आप देखें एग्जांपल क्या है, इफ़ A इज इक्वल्स टू ABC। अगर हमारा सेट A है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो उसका पावर सेट क्या होगा। सबसे पहले तो P और A लिखा, P ऑफ A यानी कि पावर सेट ऑफ A।
पावर सेट P किसके लिए यूज़ हो रहा है, पावर सेट के लिए, और ब्रैकेट में A किस लिए है कि हम सेट A का पावर सेट निकाल रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये हमने सबसे पहले क्योंकि पावर सेट एक सेट है ना तो कर्ली ब्रैकेट ये पहली वाली इसलिए आई। उसके बाद ये देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द नल सेट, नल सेट आ गया क्योंकि मैंने कहा है हमेशा सबसेट क्या होता है, एक नल सेट, फिर कॉमा, फिर हमारा पहला एलिमेंट हमने उसका एक सेट लिखा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर मैंने क्या कहा था पेयर्स बनाने हैं, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट का हमने पेयर बना के ये लिखा, फर्स्ट और थर्ड का ये बना के लिखा, फिर सेकंड और थर्ड का हमने ये बना के लिखा, और आखिर में अपना जो सेट होता है ए बी सी जैसे तीनों एलिमेंट्स का सेट है, सेट ए, वो भी एक सबसेट होता है, तो हमने वो लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया, पावर सेट, ठीक है। और पावर सेट के भी अगर हमें निकालना हो कि पावर सेट के अंदर कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला सबसेट्स का यूज़ होगा कि कितने सबसेट जितने हो सकते हैं पॉसिबल उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेफिनेशंस नाउ वी आर गोइंग टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हमने शुरू में 3 क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 1.1 के, अब हम करेंगे आगे के सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन s इज इक्वल्स टू the set of all x such that x is a positive integer। s क्या है हमारा, एक सेट कौन सा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आप जानते हैं ये देखें बना हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 एंड सो ऑन, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं, ये इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा सेट s। फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ s दैट आर ऑल्सो सबसेट्स ऑफ a। हमें प्रॉपर सबसेट्स निकालने s के जो कि क्या हो, सबसेट्स हो a के भी, और a इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें a दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर लेस देन 3। आप जानते हैं लेस देन 3 a का और कौन सा इंटीजर होगा, ये मुझे बताएं ज़रा, 3 से छोटा इंटीजर 1 और 2 ऑब्वियसली, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 1 और 2, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया ये a, सेट a भी लिखा हुआ है हमने और s भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब भाई प्रॉपर सबसेट्स निकालने को कहा है इन्होंने s के प्रॉपर सबसेट हम निकाले हैं, तो हम सारे नहीं निकाल सकते, आप जानते हैं। एक तो मैंने लिख दिया नल सेट होगा ऑब्वियसली, ये मैंने बता दिया था। फिर हमने इसमें पहला एलिमेंट लिखा 1, दूसरा एलिमेंट लिखा हमने 2, तीसरा एलिमेंट लिखा 3, फिर 4, 5, 6, लेकिन ये तो इनफाइनाइट चल रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं, हम लिख ही नहीं सकते ये सेट, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये लगा दी डॉटेड लाइंस, यानी कि जो इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, जब ये सेट ही इनफाइनाइट है तो इसके जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे, तो ये चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया अब सबसेट्स ऑफ ए, लेकिन हम ए के सबसेट तो निकाल सकते हैं, हमें ए के सबसेट्स निकालने हैं, तो ए के सबसेट्स निकालिए आप लोग। ए के 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो सबसेट का लिए सबसे पहले तो क्या होगा, एक तो होगा नल सेट, फिर हो गया इसका एक एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, और तीसरा क्या होता है सबसेट, मतलब जो हमारा एक और सबसेट होगा वो क्या होता है, सेट इटसेल्फ। जो सेट इटसेल्फ होता है वो भी एक सबसेट होता है, जो कि ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये आ गए सबसेट्स, कितने इसके, 4 सबसेट्स हैं, ठीक है। और ये अगर हम देखा जाए तो 4 ही आएंगे। क्या फॉर्मूला था सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 ही सबसेट्स आने थे जो ये आ गए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड प्रॉपर सबसेट्स आर, हमारी असल में हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें निकालना ये था कि ऐसे हमें प्रॉपर सबसेट्स निकालने थे जो एस के भी हों और ए के भी हों, ठीक है। तो अब हम उसमें से देखते हैं। सबसे पहले तो एक होगा नल सेट, जाहिर सी बात है, फिर हो गया 1, ये वाला हमारा 2 हो गया, और तीसरा कौन सा होगा 1, 2, क्योंकि इसके अंदर हमारा ये वाला सबसेट है 1, 2, और जाहिर सी बात है जो प्रॉपर सबसेट्स चल रहे थे ये प्रॉपर सबसेट्स के अंदर भी 1, 2 आना था, इसलिए जो हमारे इन दोनों के अंदर जो कॉमन है, दोनों कॉमन मतलब होता है जो दोनों के अंदर हो, तो जो दोनों प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस थे और सबसेट्स ऑफ ए थे उनके अंदर हमारे ये 4 कॉमन थे, तो हमने लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी फाइंड। सबसे पहले जो पार्ट ए है हमारा, सबसे पहले तो इन्होंने सेट ए दिया हुआ है हमें, सेट ए क्या है, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हैं उसके, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब ये हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट ए क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए निकालें। अब इसके तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पता है प्रॉपर सबसेट कैसे निकलता है, कि सबसे पहले तो एक नल सेट होता है, इसका नल सेट हमने लिख दिया, फिर पहला एलिमेंट ए बी सी डी, अलग अलग चारों को एलिमेंट्स को अलग करके लिखा, फिर अब पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड का बना लीजिए, ए बी बन गया, फिर ए सी बन गया, फिर ए डी बन गया, फिर बी सी
बी डी और सी डी, ए बी सी। फिर अब जब दो दो के पेयर्स ख़त्म हो गए तो फिर हम तीन तीन के पेयर्स पर आएंगे, क्योंकि टोटल 4 एलिमेंट्स है ना, तो जो है इस तरह से हमें इसको बनाना होगा सेट। तो फिर अब तीन तीन के पेयर्स पर आते हैं कि ए बी सी, फिर ए बी डी और बी सी डी और ए सी डी। और क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है तो ए बी सी डी एक साथ नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के अंदर जो सेट इटसेल्फ होता है, जो खुद से आता है, पूरा का पूरा सेट नहीं आता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये आपको आता है, आराम से आपने कर लिया। अब निकालना है दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि वही सेट, एक तरह से इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इक्वल सेट्स। ठीक है, जो सेम सेट्स होते हैं। तो ए का क्या इम्प्रॉपर सबसेट होगा, वही जो सेट ए है, यानी कि ए बी सी डी। ठीक, अब नंबर सी क्या है, 2 सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ ए सच दैट बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब हमें 2 सेट्स निकालने हैं बी और सी, और ऐसे निकालने हैं कि देयर आर सबसेट्स ऑफ ए, जो कि ए के सबसेट्स हैं, सच दैट बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट हो सी का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि बी और सी भाई सबसेट्स हैं ना ए के, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे बी। बी जो है ये भी हो सकता है, ए और बी कर दिया मैंने, और सी को मैंने क्या कर दिया, ए बी सी। दोनों सबसेट्स ही हैं ना, इसके सबसेट्स आ गए दोनों। और इनसे ये भी प्रूव हो रहा है कि बी जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है सी का, क्योंकि क्या है, बी के अंदर एक एलिमेंट कम है सी से, और हमारी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी यही थी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट कम हो सी से। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से निकाल दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 2 सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ ए सच दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ठीक, तो अब देखें बी और सी क्या है, सबसेट्स हैं ए के। तो ए का सबसेट हमारा ये भी हो सकता है कि बी जो है किसके बराबर है, ए बी के। हमने वही वाले यूज़ कर लिए जो हमने ऊपर वाले सवाल में यूज़ किए थे कि बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के, और सी किसके बराबर है, ए बी सी के। ठीक है, और ये भी इस चीज़ को फॉलो करता है कि जो बी है हमारा वो सबसेट है सी का। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ओके, आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। और सेट ए क्या है, ए बी सी डी, हैंस और अदरवाइज फाइंड पी ए। पी ए का क्या मतलब होता है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब यही होता है कि तमाम सबसेट्स हमें मालूम करने हैं किसके, सेट ए के। सेट ए क्या था हमारा, स्मॉल ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स बनाएंगे क्योंकि ये एक सेट बना रहे हैं हम। तो ये देखिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट भी हो रहा है यहाँ पर, ये कर्ली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट भी किया है, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर एंड भी हो रहा है। और 2 चीज़ें तो इसमें लाजमी आएंगी क्योंकि सबसेट है, एक तो नल सेट जो कि ये रहा, और दूसरा क्या, वो सेट इटसेल्फ यानी कि वो वाला सेट जो हो, जो कि ये रहा, जो सेट हमें दिया हुआ है वो भी आता है इसके अंदर। उसके अलावा हम वैसे ही तरीका करेंगे, पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हमने लिखे ए बी सी डी, उसके बाद पेयर्स बनाएंगे 2-2 के, पहले 2-2 के पेयर्स बनाएंगे, फिर जब 2-2 के पेयर्स ख़त्म हो गए, यानी कि ये ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, ये हमने बना लिए पेयर्स। जब 2-2 के पेयर्स ख़त्म हो गए फिर हम 3-3 के बनाएंगे, यानी कि ए बी सी, ए बी डी, फिर ए सी डी, बी सी डी। इस तरह से करके हमने सारे के सारे अपने सबसेट्स पूरे कर दिए। और इनको होना कितना चाहिए, 16। क्यों, क्योंकि कैसे निकालते हैं सबसेट्स, 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ कितने हैं, 4। ए बी सी डी कितने हो गए, 4। तो हमें क्या करेंगे, 2 की पावर n कितने होते हैं, 16। तो ये अगर आप काउंट करेंगे तो ये पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 16। ठीक, अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ येस स्पेसिफाई द सेट। येस, मैंने आपको बताया भी था, और आप लोगों को पहले से याद भी होगा कि एक जो नल सेट होता है उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, नल सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो हमने लिख दिया नल सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। अब हमें कोई ऐसा सेट बताना है जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। तो आप हमेशा याद रखिए ये बात, दैट अ सेट विच हैज़ ओनली 1 एलिमेंट शो द ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। सारे ऐसे सेट्स जिनके अंदर एक एलिमेंट होगा उनका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होगा, जो कि क्या होगा, नल सेट। क्यों, क्योंकि देखिए अब मैंने ये सपोज कर लिया, लेट ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक, प्रॉपर सबसेट वो होता है हमारा जिसके अंदर हम जो है क्या करते हैं, नल सेट तो होता है उसका, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज़ ये
नल सेट लिखा है इन्होंने सिर्फ, क्योंकि नल सेट ही इसका एक प्रॉपर सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसमें सेट इटसेल्फ तो आता नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि सेट इटसेल्फ नहीं हो। अगर हम 1 लिखते तो सेट इटसेल्फ आ जाता, यानी कि वो तो इसके अंदर नहीं आएगा, वो गलत हो जाता। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा, जो कि क्या है, नल सेट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, इफ n number of elements of set A is equals to 10, then n of power subset is equal to, अब ये कह रहे हैं कि अगर जो है एक सेट A है उसके क्या कितने एलिमेंट्स हैं, ये इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए हैं सेट A के, जो कि क्या है 10। तो ये कह रहे हैं कि फिर पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, हमें ये निकालना है। तो आप लोगों को ये बात पता है कि जो फार्मूला हमारा सबसेट्स के लिए होता है वही हमारा पावर सेट के लिए एलिमेंट्स मालूम करने का फार्मूला होता है। तो हमने वही किया, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होगा, 1024। ये हमने बता दिए कि इतने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। कह रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को यूज़ करते हुए नल सेट की कोई एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो इफ़ B इज़ अ नल सेट देन इन सेट बिल्डर नोटेशन इट कैन बी रिटन एज। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ अगर हम B नाम दे दें नल सेट को, तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, B इज़ इक्वल्स टू ब्रैकेट्स खोली हमने, ब्रैकेट ओपन हुई, x बिलोंग्स टू P। x जो है यानी कि जो एलिमेंट है मेरा वो बिलोंग करता है P से, यानी कि प्राइम नंबर से। ठीक है, प्राइम नंबर से बिलोंग करता है वो। और साथ में सच दैट, ये बार का क्या मतलब होता है, सच दैट x इज इक्वल्स टू 4। और x क्या है, 4। तो आप जानते हैं जो x मतलब 4 है, क्या वो प्राइम नंबर है? मुझे कौन बताएगा? ये नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि x हमारा 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये जो सेट B हमने पूरा लिखा है ये क्या है, हमारा नल सेट, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि x जो है वो प्राइम नंबर से बिलोंग्स करता है, और साथ में ये कह दिया कि x क्या है, 4, जबकि हम ये जानते हैं कि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर। ठीक। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा जी, इक्विवेलेंट सेट्स की पहले तो मुझे डेफिनेशन बताइए क्या होती है। इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जो कि ये थी कि अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उनके एलिमेंट्स तो सेम ना हो, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट्स हों, तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी डेफिनेशन कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों दो सेट्स के तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। तो हम A देखते हैं, A में क्या है, सेट A इज इक्वल्स टू ABC, 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट B इज इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा, n ऑफ A का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के हैं वो बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के, और दोनों कितने हैं, 3। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। सो A इज इक्विवेलेंट टू B। ये वाला जो इन दोनों के बीच में सिंबल यूज़ हो रहा है ये मैंने आपको बताया था, इसलिए होता है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यूज़ किया था। अब आते हैं हम B पर। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, A के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, B इज इक्वल्स टू ABC, B के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा कि n ऑफ A यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, बराबर नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के। सो A इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू B, ये लिख दिया हमने। अब C देखते हैं, C A इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। x कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 6। लेस देन 6 कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, जो कि ये लिख दिया मैंने। कितने एलिमेंट्स हो गए इसके, 5। ठीक है, और B इज इक्वल्स टू AEIOU, B में हमारे वॉवल्स हैं जो कि AEIOU, ये भी कितने एलिमेंट्स हो गए, 5। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, ये हमने लिखा हुआ। सो A इज इक्विवेलेंट टू B। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1 for 9th and metric. I want you all to do this exercise in your practice registers, and for class 8 do it in your fair registers. If you guys have any problems, feel free to ask me. Okay, then I will see you in next class. Till then, stay home, stay safe, take care of yourselves, and remember your teachers in your prayers. Allah Hafiz.